हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। विदलन सामान्य समसूत्रीय विभाजन से भिन्न है क्योंकि विकल्प ए विदलन में केंद्रकीय विभाजन नहीं होता है, विकल्प बी विदलन में कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता, विकल्प सी विभाजनों के मध्य वृद्धि काल नहीं होता, या विकल्प डी कोशिका द्रव्य का विभाजन केंद्रकीय विभाजन का अनुगमन करता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है विदलन। यहाँ पर हम देखेंगे कि विदलन जो है वह किस प्रकार सामान्य समसूत्रीय विभाजन से अलग होता है। तो विदलन विभाजन में भी समसूत्रीय विभाजन की तरह ही इसमें समसूत्री विभाजन के समान ही समसूत्री विभाजन के समान ही केंद्रकीय तथा कोशिका द्रव्य विभाजन होते हैं। इनमें समसूत्री विभाजन के समान ही केंद्रकीय तथा कोशिका द्रव्य विभाजन होते हैं। जो फर्क इन दोनों में पाया जाता है समसूत्री विभाजन में तथा विदलन में, वह यह होता है कि जो विदलन विभाजन होते हैं उनमें विभाजनों के मध्य वृद्धि काल नहीं पाया जाता है। विदलन में विभाजनों के मध्य वृद्धि काल नहीं होता। विदलन में विभाजनों के मध्य वृद्धि काल नहीं होता, जो कि समसूत्री विभाजन में पाया जाता है। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है विदलन में केंद्र के विभाजन नहीं होता है, यह गलत है। विदलन में केंद्र के विभाजन भी होता है और कोशिका द्रव्य विभाजन भी होता है, इसलिए बी भी गलत है। सी में कहा गया है विभाजनों के मध्य वृद्धि काल नहीं होता है, यह बिल्कुल सही है। डी में कहा गया है कोशिका द्रव्य का विभाजन केंद्र के विभाजन का अनुगमन करता है। तो यह दोनों में पाया जाता है, अंतर नहीं है, अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।